जैसे ही लोग आपको देखते हैं, भले ही दूर से, अचानक प्यार उमड़ने लगता है, मानो प्यार की बरसात हो रही हो। तो चलिए प्यार की बात करते हैं। ये एक तरह का प्यार है। क्या होता है? क्या वो एक रिलीज है? शायद ऐसा हो कि जब वो आपको देखते हैं, उनके अपने तनाव और भावनाएं रिलीज हो जाते हैं। दूसरी बात, क्या कोई ऊर्जा है जो आप उनमें ट्रांसमिट करते हैं? क्या वो ऊर्जा सिर्फ एक प्रेम संबंध में ही संभव है, चाहे आपके और लोगों के बीच या खुद लोगों के बीच? प्यार नाम की वो ऊर्जा क्या है? और फिर पुरुष और स्त्री के संबंध की बात करें, क्योंकि ज्यादातर लोग वही प्यार जानते हैं, चाहे आप उसे प्यार कहें या नफरत। मगर चलिए प्यार की बात करते हैं। There is no such thing as an energy that is love. ऐसी कोई ऊर्जा नहीं होती जो प्यार है। जीवन एक ऊर्जा है। आप एक जीवन ऊर्जा हैं। ये जीवन ऊर्जा कई रूपों में व्यक्त होती है, जैसे विचार, शरीर, शारीरिक काम, भावना और हाँ, दूसरे आयाम भी हैं, ऊर्जा कार्य। अगर आप अपने जीवन में सिर्फ शारीरिक काम कर पाते हैं तो उस काम की अवधि और दायरा बहुत सीमित होता है, क्योंकि आप अपने शारीरिक काम को अपने मानसिक काम से सशक्त बनाते हैं। आपके मानसिक काम की स्पष्टता और तीव्रता के आधार पर आपका शारीरिक काम एक अलग स्तर पर चला जाता है, जैसे कि वो मानसिक काम की वजह से एक अलग आयाम में चला गया हो। अगर आप कोई फिल्म बनाते हैं और उसमें सिर्फ शारीरिक चीजें हैं तो ये एक पहलू है। उसमें बुद्धिमत्ता भी शामिल है, ये दूसरा पहलू है। उसमें भावना भी शामिल है, ये एक और पहलू है कि नहीं? तो ऐसा ही जीवन के साथ भी है। तो ये तीव्रता के अलग अलग स्तर हैं। भौतिक तीव्रता का एक स्तर है, बुद्धि तीव्रता का एक दूसरा स्तर है, भावना तीव्रता का एक अलग स्तर है। आमतौर पर लोग भावना को बुद्धि से कमतर मानते हैं। ये गलत चीज है जो वो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लोग धीरे धीरे ये समझ रहे हैं, वो अब इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि भावना बुद्धि से अधिक तीव्रता की क्षमता रखती है। कई मायनों में बुद्धि में एक तरह की ठंडक होती है, बुद्धि में भेदने की क्षमता होती है, लेकिन भावना हर चीज को गले लगा सकती है। बुद्धि जीवन को टुकड़ों में जान सकती है, भावना जीवन को पूर्णता में जान सकती है। तो यही वजह है कि आध्यात्मिक परंपराओं में हमेशा भक्ति को सबसे बड़ी चीज बनाया गया है, क्योंकि एक भक्त एक बौद्धिक व्यक्ति को मूर्ख नजर आता है, लेकिन एक भक्त जीवन के अनुभव के अर्थ में जो जानता है और वो जीवन के बोध के संदर्भ में उसकी पूर्णता में जो जानता है, एक बौद्धिक व्यक्ति कभी उसे नहीं छुएगा। इसलिए एक भक्त मूर्ख नजर आता है, लेकिन असली मूर्ख कहीं और है। तो अभी यहां जो होता है, जब लोग मेरे आसपास होते हैं, वो ना तो बौद्धिक है, ना भावनात्मक, ना शारीरिक। ये एक अलग आयाम है जो बस ऊर्जा का शुद्ध स्पंदन है। अगर मैं एक प्रकार से स्पंदित करूंगा तो कुछ लोग अपनी आंखें ऊपर चढ़ाकर चुपचाप बैठे रहेंगे, कुछ लोग रोएंगे, कुछ लोग हंसेंगे, कुछ लोग महसूस करेंगे कि उन्होंने बहुत सी चीजें अनुभव की उस जगह पर होने के कारण। ये उनकी अपनी अभिव्यक्ति है। ये ऐसा ही है जैसे मैं आपको इलेक्ट्रिक कनेक्शन दूं, कोई उससे रोशनी बना लेगा, कोई उससे आवाज बना लेगा, कोई उससे ठंडक बना लेगा, कोई उससे गर्मी बना लेगा। एक ही बिजली से अलग अलग उपकरण अलग अलग चीजें बना रहे हैं। तो मेरा काम सिर्फ उस ऊर्जा को बाहर निकालना है। कोई उससे प्यार बना लेता है, कोई उससे सजगता बना लेता है, कोई उससे जागरूकता बना लेता है, कोई उससे ध्यानमयता बना लेता है। ये उस व्यक्ति के ऊपर है। ये उसके विकास और उसकी ग्रहणशीलता पर निर्भर करता है कि वो कैसा है। तो क्या मैं एक प्यार ऊर्जा पैदा कर रहा हूं? प्यार ऊर्जा जैसी कोई चीज नहीं है, सिर्फ जीवन ऊर्जा है। सिर्फ जीवन ऊर्जा होती है। प्यार जीवन की सिर्फ एक अभिव्यक्ति है, बुद्धि जीवन की दूसरी अभिव्यक्ति है, शारीरिक काम जीवन की अलग अभिव्यक्ति है, सजगता जीवन की एक और अभिव्यक्ति है। तो जीवन अभिव्यक्ति के लाखों रूप पा सकता है, लेकिन लोगों का एक के मुकाबले दूसरे की तारीफ करना एक बड़ी गलती है। वो सभी जरूरी हैं। जरूरी सजगता और संतुलन के बिना प्यार बहुत ही बोझिल हो सकता है ना? So what you're referring to as love? तो आप जैसे प्यार कह रहे हैं, वो मूल रूप से आपकी भावना की मधुरता है। आप यहां बैठकर प्यार महसूस कर सकते हैं,
आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए प्यार महसूस कर सकते हैं जो यहां है भी नहीं, तो इसका किसी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। जब इंसान अपनी ही प्रकृति के प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो जाता है तो वो समझ जाता है कि प्यार के अनुभव के लिए, आनंद के अनुभव के लिए, परमानंद के अनुभव के लिए, यहाँ तक कि जीवन के भौतिक सुखों का अनुभव करने के लिए भी वास्तव में आपको किसी की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ यहाँ बैठें, आप अपने भीतर उसे संभव बना सकते हैं, क्योंकि आखिरकार ये आपका शरीर है, आपका मन, आपकी भावना है, आपकी केमिस्ट्री है, और आप ही हैं जो अपने जीवन के सभी अनुभवों को पैदा करते हैं। चूंकि लोग इसके बारे में सचेत नहीं होते कि आप ही अपने जीवन के निर्माता हैं, आप ही अपने जीवन को वैसे चलाते हैं जैसे चाहते हैं। ज्यादातर लोग अब भी मानते हैं कि उनके अनुभव उनके आसपास के लोग और हालात तय करते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। इंसानी अनुभव 100% खुद के बनाए होते हैं, 100%।